सुधा सिंधोर्मध्ये सुरभिटपि बाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिंतामणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिव पर्यंक निलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं कतिचन चिदानन्दलहरीं शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानंद स्वरूपिणी नित्य नवोन्मेषकारिणी घट घट वासिनी उस शक्ति तत्व की चरणार बिंद जुगल में असंख्य प्रणाम असंख्य प्रणाम। आपको पता होगा इस सृष्टि में सारे तत्व में छुपी हुई रहने वाली अव्यक्त अवस्था में रहने वाली जो तत्व है वही है शक्ति तत्व, जो शास्त्रांतरों में माया के रूप में, प्रकृति के रूप में, महामाया के रूप में भी ध्वनित होते हैं, वही है शक्ति तत्व। रोम रोम में बैठा हो जो रोम रोम में बैठी हो काया छायावत दुग्धेशु घृतवत। दुग्ध लेंगे आप, दुग्ध से ही घृत बनता है, लेकिन संसार में कोई बड़े से बड़े विद्वान नहीं कह सकता है दुग्ध की इसी भाग से ही घृत है, इसी भाग से घृत नहीं है, यह नहीं कह सकता। उसी भांति वो शक्ति तत्व की व्यापकता, महनीयता प्रतिक्षण हमारे जीवन में प्रतिध्वनित होते हैं। हम बोलते हैं, हंसते हैं, अपनी कर्तव्य कर्मों को संपादित करते हैं, अपनी माता की मुख में हंस देते हैं, हंसी डालते हैं, पिता को सुख प्रदान करते हैं, बच्चों को शुभेच्छा ज्ञापन करते हैं, प्रचोदित करते हैं। सारे सांसारिक कर्तव्यों में जो पारमार्थिक रूप को प्रदान करती है वही है शक्ति तत्व, जिसे हम भौतिक मानते हैं, जिसे हम जागतिक मानते हैं। उसी जागतिक पदार्थों में पारमार्थिक तत्व को स्थापना करने वाले जो है वही है शक्ति तत्व। इसको समझने में कठिनाई नहीं है, क्योंकि जैसे ही घर में माता सबसे जब बड़ों से बड़ो तत्व है शास्त्रांतरों में, जो अत्यंत सहज सरल निष्कपट स्वभाव, वही है मातृ तत्व। घर में माता को हम क्या क्या नहीं कहते हैं, क्या क्या नहीं सुनाते हैं, लेकिन माता करती क्या है? सब कुछ सह करके अपनी को अपने बच्चों के सामने छोटी सी मुस्कुराती हुई असंख्य कष्ट को सहन करके बच्चों के द्वारा दी गई सारे दुखों को, सारे कष्टों को सहज करके, सहन करके मुस्कुराती हुई अपनी आशीष की जो डोरी है, आशीष की जो धारा है, उसको प्रदान करती है। और इस तत्व से, इस प्रत्यक्ष तत्व से भला कोई बड़ी तत्व है, हो सकता है? जो भी तत्व होगा उस मातृ तत्व को आधारित करके होगा। विसृष्टौ सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतोश्च जगन्मये। सृष्टि विसृष्ट में सृष्टि रूपा ही मातृ तत्व है, जिसे मार्कंडेय पुराण और ही सहज करते हैं। भगवत्या कृतं सर्वं न किंचित अवशिष्यते। सारे जो घटनाएं होती रहती है, जो हो चुका है और जो होने वाला है भावी निकाल में, एक तत्व निरवच्छिन्न अप्रत्यक्ष होकर के उस तत्व को करती रहती है। हम तो निमित्त मात्र है, सुख को, दुख को, आनंद को, निराश्रय को हम मानते हैं, निमित्त होकर के उसको हम नहीं पहचानते हैं। पहचानने का सामर्थ्य हमें नहीं है। और इस सामर्थ्य को पाने के लिए जिसको हमें आश्रय करना है, जो एक ही ध्येय है, एक ही श्रेय है,
एक ही सेव्य है, वही है शक्ति तत्व। उन शक्ति तत्वों को समझने की कठिनाई को शास्त्र की अगाध परिश्रम में नहीं जाना है। उस शक्ति तत्व को सहज से ही, सरल में ही हम समझ सकते हैं। हमें यह भगवान का वरदान है, जो माता जैसी शक्ति, जो अपनी बच्चों के लिए, अपनी घर के लिए, सारे संसार के लिए, जो कठिन से भी कठिन परिस्थितियों की सामना कर सकती है। ये केवल मानवों में नहीं है, सारे जीवों में, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वह क्या स्पंदन है। एक पशु भी जो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकता है, वो भी मातृ तत्व में बंधन है, मातृ तत्व की बंधन में पड़ा हुआ है। एक पक्षी भी जो अपनी भावों को वाणी के द्वारा प्रकट नहीं कर सकती है, वह भी मातृ तत्व से बंधन। माने सारे जगत के सारे प्राणी, ऐसे कोई प्राणी नहीं है जो कि मातृ तत्व के बिना, मातृ तत्व को छोड़ करके रह जाए, ऐसा प्राणी ही नहीं है। इसीलिए पंचस्तवी में कहते हैं, शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनी त्युच्यसे, त्वत्तः केशव वासव प्रभृतयो व्याविर्भवन्ति स्फुटम्, खीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्मादयोस्तेऽप्यमी, सा त्वं काचिदचिन्त्य रूपमहिमा शक्तिः परा गीयसे, शक्तिः परा गीयसे। आप शब्दों की जननी हो, वाग्वादिनी हो, और आपसे ही तत्तः केशव वासव प्रभृतयोऽप्यभवन्ति स्फुटम्, आपसे ही केशव वासव इंद्र चंद्र मरुत प्रभृतयः जो देवताओं है, देवताओं की उत्पत्ति हुई है। और अंततो गत्वा खीयन्ते खलु यत्र कल्प विरमे ब्रह्मादयोस्तेऽप्यमी, और जब युग की अंत हो जाए, आप में ही वो विलीन हो जाते हैं। सा त्वं काचिद अचिंत्य रूप महिमा, आप ही अचिंत्य रूप हो, आप ही शक्ति तत्व हो। और उसी शक्ति की आशीष से अब जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य में लगे हुए हैं। हम गत अध्याय में ऋषियों की, अपनी मानस पुत्री की, दक्ष प्रजापतियों की, और प्रजापतियों की, मानवों की, और मानस पुत्री संध्या और मनोभव कामदेव, इन्हों का सृष्टि बताए थे। अब आगे देवी पुराण इस सृष्टि विषय में इतनी भावोच्छ्वास को व्यक्त करता हो, जिसमें संदेह की, संशय की कोई एक बिंदु भी ना रहे। ब्रह्मा जी करते क्या है ना, अपने आप को दो विभाग करते हैं, क्योंकि वो तो अचिंत्य है, अव्यक्त है। तो सृष्टि कार्य करने में जो जो चीजें अपेक्षा रखती है, अपेक्षित सारे चीजों को भगवती के आशीष से ब्रह्मा जी पा लेते हैं। पा करके अपने को दो भाग करते हैं, और दो भाग से दो चैतन्य को उत्पत्ति करते हैं। बड़े सुंदर शब्दों से हमें देवी पुराण बताते हैं। वामार्धम शतरूपाख्या जाता स्त्री चारु रूपिणी, जो वाम अर्ध है, उस वाम अर्ध से, ब्रह्मा जी के वाम अर्ध से अत्यंत मनोमयी, कांतिमयी शतरूपा का उत्पत्ति होती है। भगवती शतरूपा का उत्पत्ति ब्रह्मा जी के वाम भाग से उत्पत्ति हुई है। और दक्षिण से दक्षिणार्धम समभवन नामना स्वायं भुवो मनु, और दक्षिण भाग से स्वायं भुव मनु का उत्पत्ति हो रहा है। हमें यह विचार भी रखना है, जो मनु हम देखते हैं, मनु से मनुस्मृति बनता है। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय का जो 6ठा श्लोक है, उसमें इस मनु तत्व का, मानव तत्व का बड़ा सुंदर विमर्शन की गई है।
तो प्रथम संसार की प्रथम जो आविर्भाव जिसका होता है वह है मनु, और उसमें से ही उत्पत्ति होने के नाते हम हो गए मानव। यह एक सुंदर अवधारणा है। सतरूपा और स्वयंभुव मनु, इन दोनों को ब्रह्मा जी ने अपनी भव्य प्रभाव से अपनी शरीर को दो विभाग करके, वाम भाग से और दक्षिण भाग से, सतरूपा जी को और भगवान स्वयंभुव मनु को उत्पत्ति करके अभी संसार को व्यापक करने में लगे हुए हैं। क्योंकि यह भी स्पष्ट हुआ है, न केवल मार्कंडेय पुराण में भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित अवशिष्यते, यह अमृतमय वाणी आते हैं, फिर भी देवी पुराण इसको और थोड़ा स्पष्ट करते हुए कहते हैं, नित्यैव सा जगन मूर्ति ही तया सर्वमिदं ततम, तयैव जगन मूर्ति ही तयैव नित्या सर्वम इदम कृतम। जो होने वाली है और जो हो चुकी है और जो हो रहा है, हम तो निमित्त ही है। जिसको भगवती गीता ने, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही कहा था, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। आप निमित्त ही हो, आपके द्वारा कुछ होने वाला नहीं है। आप तो क्षात्र धर्म को ही विस्मरण करते हो, क्षत्रिय हो करके आप निमित्त हो। करने वाला तो कोई अलग है, अलग से है, कोई अप्रत्यक्ष रूप में करती रहती है। वो तो निरंतर अपेक्षित कार्य को करने में ही लगता है। हम तो निमित्त है, और निमित्त होते हुए कोई दूसरे के द्वारा किया गया कार्य को हम खुद बनाएं, ऐसे भ्रम में हम रहते हैं, और यह भ्रम ही सांसारिक और जागतिक पदार्थों में हमें डालते हैं। और इसको देवी पुराण ने, देवी महात्म्य में बड़े सुंदर स्पष्ट किया गया है कि नहीं, नित्यैव सा जगन मूर्ति ही तया सर्वमिदं ततम। ये सारे जगत जिसके लीला से उत्पन्न हुआ हो, जिसके लीला विलास से उद्भव हुई हो, उसमें हम कहेंगे कि यह मेरा है, यह इसको मैंने किया है, यह तो भ्रम है। हम तो भ्रम है, क्योंकि हम माया बस है। वही भगवती ही एक ही ध्येया है, क्योंकि माया भी वही है। माया तत्व को दार्शनिकों ने मायाख्या काचित शक्ति ही ऐसे मानते हैं। भगवान का सृष्टि सर्जना में कोई एक शक्ति है जिसको माया मानते हैं, और उसी माया तत्व में देवी तत्व का ही अप्रत्यक्ष अवधारणा है। लेकिन जो शाक्त लोग होते हैं, जो शक्ति में अखंड प्रगाढ़ विश्वास करते हैं, वह कहते हैं माया के में ही महामाया का आशीष है। अगर महामाया चाहे तो माया तो कुछ नहीं है। और महामाया को आश्रय करके भगवान विष्णु ने, जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने, देवदेव महादेव ने, ये तो सृष्टि स्थिति लय कार्य में निमग्न है, उस महामाया को आशीष करके। नहीं तो चंडी पुराण में जो श्लोक आता है, जब शुंभ और निशुंभ, जब राक्षसों की उत्पत्ति हो रही है, विष्णु कर्ण मलोद्भूत हंतुम ब्रह्माण मध्यतौ सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। जो राक्षसों ने विष्णु के कर्णमली से उत्पन्न होकर के ब्रह्मा को हनन करने के लिए जाते हैं, तब ब्रह्मा करती क्या है? महामाया को स्तुति करती है। क्योंकि जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को पता है कि यह जो विष्णु ने अपनी कर्ण मलोद्भूत से राक्षसों की उत्पत्ति किया है, वह मुझे नहीं रक्षा कर सकते हैं। भव्य शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवती महामाया को ही स्तुति की है। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही बसटकार सुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। ये सारे चीजें आपको पता है। तो महामाया ही जो एक ही तत्व है, जो एकाधार में इस सृष्टि की सर्जना करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को निमित्त बनाते हुए अपने आप को नैपथ्य में रखती हुई सृष्टि को व्यापक करती है। और उसमें अभी सतरूपा जी
माँ भगवती शतरूपा और स्वयंभुव मनु, इन दोनों का उत्पत्ति हुई है। आगे देखते हुए कैसे संसार की उत्पत्ति हुआ है। जब शतरूपा और ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हो गया है, तब शतरूपा और ब्रह्मा, शतरूपा और स्वयंभुव मनु, इन दोनों का अपूर्व दिव्य भव्य संगम से 3 कन्याएं और 2 पुत्रों का उत्पत्ति हुआ है। आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई है। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिश्चैव कन्यकाः प्रियव्रतोत्तानपादौ पुत्रौ देवर्षि सत्तमः। और 2 पुत्र, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद, ऐसे करके 5 संतानों की सृष्टि की अयमारंभ में शतरूपा और स्वयंभुव मनु के संसर्ग से उत्पत्ति हुई। और उसके आगे आकुति की विवाह रुचि नामक प्रजापति से हो रहा है। जो आकुति शतरूपा जी के, शतरूपा और स्वयंभुव मनु के पुत्री है, वो रुचि प्रजापति को विवाह करते हैं। देवहूति को विवाह करते हैं महर्षि कर्दम, जो आगे जाकर के अरुंधति इत्यादि 9 लड़कियों की उत्पत्ति होती है। और जो अंतिम कन्यावची प्रसूति, प्रसूति की शादी होती है दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा पहले से ही सृष्टि हो गए हैं, उसी दक्ष प्रजापति को शादी करते हैं, विवाह करते हैं आकु प्रसूति। और उसी क्रम में दक्ष प्रजापति और प्रसूति, इन दोनों की अपूर्व संसर्ग से 14 कन्याओं की उत्पत्ति होती है, जन्म होते हैं। और थोड़ा सहज बनाने के लिए मैं आपको सामने रखता हूं 14 कन्याओं में से एक है कन्या, एक थी, उसका नाम है स्वाहा, जिसकी विवाह भगवान अग्नि से हुआ है। इसीलिए अग्नि का पत्नी है स्वाहा। जब ऋत्विजों ने कुछ द्रव्य समर्पण करते हैं, आहुतियां देते हैं, इष्टि इत्यादि समापन करते हैं, तब स्वाहाकार करते हैं, अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। तो वह जो स्वाहा है, ये एक अपूर्व तत्व है। यद्यपि वो त्याग का व्यंजना है, लेकिन स्वाहा जो है वो प्रसूति और दक्ष प्रजापति की एक 14 कन्याओं में से एक कन्या है। और जो 13 कन्या रहे, उन 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यपों से होता है। भगवान कश्यप ऋषि, जो अत्यंत विचक्षण ब्रह्ममय तेजमय है, भगवान कश्यप, महर्षि कश्यप का यह विवाह दक्ष प्रजापति और प्रसूति की वो 13 कन्या से होते हैं। उन 14 कन्याओं की नाम भगवती, जो शतरूपा और स्वयंभुव मनु से सृष्टि हुई, जो इस सृष्टि के जो प्रसूति, जो कन्या प्रसूति से जो उत्पत्ति हुए 14 कन्या, एक है अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, तिमी, मनु, क्रोधवसा, ताम्रा, विनीता, कद्रु, स्वाहा और भानुमती। ऐसे नाम जिन 13 कन्याओं का है, उन 13 कन्याओं का विवाह भगवती शक्ति की, भगवती करुणामयी शक्ति की आशीष से महर्षि कश्यप के साथ होते हैं। और कश्यप के साथ होने के बाद में इस संसार की जो वृद्धि, जो परंपरा थी, वो व्यापक की और संसार चलता है। और जब हम पहले ही चरण में आलोचना किए थे, ये सारे बातें, ये सारे जो सृष्टि की जो कार्य है, वो भगवती की ही सुप्त निर्देश में बनती है। जब भगवती जी अपनी सृष्टि को बढ़ती हुई देखती है, तो अपने आप को अपार आनंद मिलता है उसको। और अपार आनंद मिलते हुए शक्ति तत्व, जो कि अपनी इच्छा को परिव्याप्त करने के लिए इस संसार को एक रंग रूप रस देने के लिए ही संकल्प किए थे, अपनी संकल्प को चरितार्थ होते हुए देखते हुए
भगवती को अपूर्व आनंद मिलती है। और अपूर्व आनंद मिलने के बाद में भगवती अपने आप को उन त्रिदेवों के सामने प्रकटित करते हुए, क्योंकि हम पहले से ही सुने हैं, अपनी अंश से सावित्री को सृष्टि किए हैं, अपनी अंश से जगदम्बा महालक्ष्मी को ही सृष्टि किए हैं, और सावित्री को ब्रह्मा जी को अर्पण किए थे, महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को अर्पण किए थे। यह संदर्भ हम सुने थे। अभी खुद को प्रकटन करके, खुद प्रकटित होकर के क्या बोलते हैं, किंते भिलसितम शंभो बरम तद्वरयस्व में। हे शंभो, आप तीनों के द्वारा जो जगत सृष्टि कार्य चल रहा है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी मन में जो ही इच्छा है, जो आप मांगना चाहते हो, आप मांग सकते हो। किंते भिलसितं शंभो बरम तद्वरयस्व में दास्यामि परम प्रीत्या तपसा समुपासिता। में परम प्रीत होकर के आपकी इच्छा को चरितार्थ करूंगी। यह भगवती की वाणी है, क्योंकि भगवती ऐसे करुणामयी है। न केवल यहाँ पर भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने, भगवान रुद्र विष्णु ब्रह्मा ने सृष्टि की इसलिए उसके ऊपर संतुष्ट हुई, अपितु वो करुणामयी है। करुणामयी का अर्थ है जैसे भूमि से भूमा तक परिव्याप्त होते हैं परब्रह्म की सत्ता, उसी भांति हम कहते हैं कृपा सागर, करुणा वरुणा लया। माने उसका एक स्वरूप है करुणा, उसका एक अपनी पाद से लेकर के मस्तक तक जो कि दया से परिपूर्ण हो, दयामयी है वो। पाद से लेकर पग पग में जो करुणा का स्वरूपिणी है, वही करुणा स्वरूपिणी भगवती शंभु को वर प्रदान करने की जब आज्ञा देती है, तो भगवान शंभु ने अपनी मन में जो बातें थी अपनी भगवती के समक्ष प्रकट करते हैं। हे भगवती, सापूर्वं प्रकृति शुद्धाः यस्याः पंचवरांगनाः समवाप्स्यसि चास्मान् तस्मान् ब्रह्म विष्णु महेश्वरान्। भगवान देवदेव महादेव अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। क्या है वो इच्छा, क्या वो मांगते हैं, इसके विषय में हम आगामी अध्याय में आलोचना में रखेंगे। तब तक या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण।